अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अल आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर साइक्लोन बाइपर जो है जिसको लेके हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। मेरा एक सुबह का व्लॉग था जिसमें मैंने बकाया तौर पे आपसे कुछ रिक्वेस्ट की थी, कुछ आपसे इल्तमास की थी कि किसी सूरत भी आपने किसी भी अफवाह पे यकीन नहीं करना। किसी आम बंदे की बात पे वो आगे कह दी कि ऐसा हो गया तो आपने बस उठ के भागना शुरू नहीं कर देना। अपनी फैमिली के लिए आपने पूरा जो डिसीजन लेना बड़े ध्यान से लेना है, अपनी जिंदगी के लिए लेना है। और जहां पे आपको गवर्नमेंट आपसे तावन मांगती है, पाक फौज तावन मांगती है, मौजूदा इंतजामिया आपसे तावन मांगती है, तो मेरी आपसे अगेन बड़ी हम्बल्ड एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली उस रिक्वेस्ट को पूरा करें और उनके साथ तावन करें। अगर आपकी जान है तो फिर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि लोग कहते हैं जी हमारा यहाँ पे घर है, हमारे यहाँ पे जमींदारा है, हमारा यहाँ पे सारा कुछ है, हम कैसे छोड़ के जाएं। वाकई ही एक बड़ा मेरा ख्याल है सबसे बड़ा पत्थर वही इंसान के दिल पे होता है कि जो उसने वो रखना था। क्योंकि मैं भी एक जमींदार घराने से मेरा भी तल्लक है, तो क्योंकि हमारे भी इस सराउंडेड एरिया के अंदर डेफिनेटली हम भी उसी ज़द में सैलाब की ज़द में आते हैं। फ्लड जब आता है तो डेफिनेटली एक बड़ी सिचुएशन पैनिक से हो जाती है। मगर कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो बड़े रिवर, क्योंकि हमारे यहाँ से चनाब गुजरता है तो रिवर चनाब के करीब जो है वो बड़ी सूरत ऐसी होती है, मगर वो लोग भी तावन करने के लिए तैयार नहीं होते। मगर एक वक्त आता है कि मजबूरी के तहत उन्हें सब कुछ अपना गिव अप करना पड़ सकता है। तो हुकूमत सिंध ने भी कुछ आपके लिए एहतियाती तदाबीर की है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले आप हमारी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मेरी कोशिश है कि मेरी टीम इसके ऊपर जो है वो एक वीडियो आप देख रहे होंगे, ये हुकूमत सिंध की जानिब से, जिसके ऊपर ना उन्होंने मुख्तलिफ जो है रिलीफ कैंप और जो डिस्ट्रिक्ट है उनके नंबर दिए हुए हैं। काइंडली इन नंबर्स को आपने बार बार जो है वो देखना है और समझना है। और अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो मेरे इस विला को आपने जो है वो शेयर भी करना, ताकि उन लोगों तक भी ये खबर पहुंच जाए और नंबर पहुंच जाए, ताकि अगर खुदा ना आस्ता किसी हंगामी सूरत में वो इन पे रब्ता कर सके। उधर जी हुकूमत सिंध ने ज़ेरे तमीर इमारतों पर लगे मटीरियल बिल बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया है। कराची में साली इस्लामिक कंट्रोल रूम कायम करने का हुक्म। कराची महकमा सिंध और KMC अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया। खतरनाक इमारतों से रिहायशों की नकल मकान महफूज मकामात पर मुंतकी का हुक्म। सिंध हुकूमत ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को रिलीफ कैंप कायम करने की हिदायत कर दी है। DHA कंटोनमेंट और KMC नालों की चौकिंग पॉइंट खत्म करने की हिदायत। कराची सिंध वाटर बोर्ड को डी वाटर पंपिंग लगाने के अहकामात। 40 खतरनाक इमारतों से फौरी तौर पर रहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का फैसला। जिला इंतजामिया रेंजर कोस्ट गार्ड को दफा 144 पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने तूफान के पेश नजर जिला व अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। मगर इसके साथ साथ साइक्लोन अलर्ट मुमकिन असरात हिफाजती तदाबीर ये भी आया, तो वे भी मैं आपने देखना है। साहली सैलाब सिंध की साहली पट्टी बमशमूल कराची डिवीजन के अजला किमाड़ी, जनूबी कराची, कुरंगी और बानूरी डिवीजन के अजला ठट्ठा, सजावल बदीन में साहली सैलाब का शदीद खतरा है। बारिश, समुद्री सूरत हाल और ऊंची लहरों के बायस सिंध के साहली इलाकों में सैलाब का खतरा है। साहली इलाकों के मकीन जरूरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं और अदारों की जानिब से जारी हदायत पर अमल करें। कराची डिवीजन, बामनी, हैदराबाद और मीरपुर खास में शदीद तेज हवाएं चलेंगी, जबकि साहली पट्टी पर हवाओं की शिद्दत सबसे ज्यादा होगी। कराची डिवीजन के इजला किमाड़ी, जनूबी कराची, कुरंगी कराची, मलीर, मगरबी बस्ती कराची से लेकर हैदराबाद डिवीजन के इजला हैदराबाद, टंडू यार, हंडू मोहम्मद और खास मीरपुर खास डिवीजन के इजला मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट में गरज चमक के साथ तेज बारिश मतवक्को है। समुद्री तूफान की वजह से सारी इलाकों में जरूरी मौसलाती निज़ाम में तातल आ सकता है, यानी कि वो खत्म हो सकता है, बंद हो सकता है, जिसमें बिजली की फराहमी की मअतली, सड़कों की बंदिश और ज़राए ब्लॉक में रुकावट जैसी सूरत पेश हो सकती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसने बाकायदा तौर के ऊपर ये एक अपना एक अलर्ट जारी कर दिया। जिस इलाके से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं कुछ 2 दिन पहले ना इधर एक बड़ी खतरनाक किस्म की आंधी आती है। कुछ आंखों देखा मैंने हाल है कि दरख्त मैंने जमीन से उखड़ते हुए देखे हैं, जो साइन बोर्ड है, बिल बोर्ड, वो मैंने उड़ते हुए देखे हैं। और बारिश की स्पीड इतनी थी कि बस कुछ अब बयान ना ही मुझसे करवाएं। तो ये क्योंकि ये बेसिकली सारा बाइपर जॉय का है, जैसे जैसे बाइपर जॉय, क्योंकि इस वक्त वो मान की जाने पे, मगर फिर कहा जा रहा है कि उसने कराची और जो नई दिल्ली जो कि इंडिया का है उसकी जानब उसने फिर अपना जो है वो रुख मोड़ लिया और अभी को तकरीबन कहते हैं कि 470 किलोमीटर के करीब जो है वो पहुंच चुका है। और जैसे जैसे वो करीब आएगा वैसे वैसे जो है वो हवाओं में तेजी आएगी। मगर मेरा सुबह की तरह इंशाअल्लाह ताला फिर एक ये दुआ है, इंशाअल्लाह ताला फिर एक दुआ है
کہ یہ ایک جو انجوائے کرنے آیا یہ سمندر میں انجوائے کر کے چلا جائے گا، اور آپ نے خصوصی طور پہ اپنی نمازوں میں، اپنے نوافل میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی دعا کریں، کیونکہ انسانیت کے لیے کریں. شاید ہم اس طرح نہیں سوچ رہے جو اس کے قریب ہے. ڈیفینیٹلی اب بندہ یہ کہتا ہے جی میں نہیں ڈرتا، مگر اندر اس کے ایک خوف ہوتا ہے، ایک دہشت ہوتی ہے جس کو وہ بیان تو نہیں کر سکتا، مگر ہوتی ہر صورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور ان تمام ساحلی علاقوں میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. بس میری ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے، کیونکہ وہ آپ کی منتظر ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے آپ کے تعاون کے بغیر وہ خود بھی زیرو ہے. تو ہم اس کے متعلق ہی آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، مگر جتنا میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا ہے میں نے ویری اتھینٹک وے سے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا ہے. تو آپ نے بھی جس بات پہ یقین کرنا ہے پہلے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے، دین آپ نے کوئی فیصلہ لینا ہے. تو ابھی تک کا یہ ولاگ تھا، ابھی تک کی اپڈیٹ تھی. اگر اس طرح کی مزید آپ اپڈیٹ دینا چاہتے ہیں تو پھر چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں سے شیئر کر لیں تاکہ ہم مزید اس طرح کی اپڈیٹ آپ تک پہنچا